जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अर्पण त्यागी। आई एम एन ऑफिसर कैडेट, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, चेन्नई, इंडियन आर्मी। मैं आप सभी को टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो कैंडिडेट्स, आज मेरे पास में आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो सबसे पहले उस गुड न्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद में मैं आपको आपका जो सेकेंड फेज आपका एयरफोर्स का एक्स और वाई ग्रुप का आपके रिटर्न के बाद में जो भी होगा उसका मैं आपको क्लियर एक आइडिया दूंगा और उसी के साथ में आपको डाइट चार्ट प्रोवाइड करवाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपको फिजिकली यदि एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, उसका चार्ट भी मैं आपको दूंगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसके लिंक को भी डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। लेट्स कम टू दिस गुड न्यूज़। एयरफोर्स की तरफ से एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है अभी, और वो मैसेज क्या है? इंडियन एयरफोर्स ने अपना जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें चेंज किया है और ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि इसमें से इन्होंने सिर्फ 2 क्राइटेरिया रखे हैं अभी, एक तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और दूसरा क्राइटेरिया है इसमें आपका जीडी। एसआरटी वाला जो पोर्शन हुआ करता था सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वो अब नहीं होगा। दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट नोटिस बाय इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, ये किया क्यों ऐसा इंडियन एयरफोर्स ने? पहले क्यों है ये था, एसआरटी पहले क्यों रखते थे और अब ये एसआरटी क्यों नहीं रखते हैं? सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। एक्चुअली कैंडिडेट्स क्या होता था कि पहले तकरीबन 17 साल की सर्विस एक एयरफोर्स के जवान को करनी पड़ती थी एयरफोर्स के अंदर। तो उस समय क्या हुआ करता था कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं तो आपकी सूटेबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेक की जाती है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और स्पेशली मिलिट्री एनवायरनमेंट के हिसाब से आप एडेप्ट कर लेंगे, आप अपने आप को ढाल लेंगे या नहीं ढाल पाएंगे। लेकिन अब क्या है कि जब से ये अग्निवीर स्कीम जो आई है जिसमें कि 4 इयर्स जो किया हुआ है इन्होंने, इस 4 इयर्स के अंदर जब बच्चा वहां पहुंचेगा तो उस 4 इयर्स के अंदर उसकी जो एडेप्टेबिलिटी है उसकी जांच अपने आप हो जाएगी। जो बच्चे एडेप्टेबल होंगे, जो एडेप्ट अपने आप को कर लेंगे या जो उस माहौल में अपने आप को ढाल लेंगे फौजी माहौल के अंदर, तो उनको 50% इंटेक वहां हो जाएगा। अदरवाइज जो 50% बच्चे जो किसी कारणों से अपने आप को उस मिलिट्री एनवायरनमेंट में नहीं ढाल पा रहे हैं उनको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर? अब लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल योर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। Okay candidates, listen. Once you clear your written examination, you need to go through battery of test in Air Force selection centers, especially airman selection centers of Air Force. वहां पे क्या होता है कि पहला आपका जो टेस्ट होगा वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, या आप इसे कह सकते हैं पीएटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर आपको रनिंग 1600 मीटर्स और कितनी देर में करनी है आपको? 7 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस रनिंग की स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में पुशअप्स जो आपकी होंगी वो होंगी 10 10 इन नंबर्स, फिर सिटअप्स 10 इन नंबर्स और स्क्वाट्स 20 इन नंबर्स। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, स्टार्ट अकॉर्डिंगली, प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, और ये टाइमिंग्स जो हैं इनसे कम में करने की आप कोशिश कीजिए। और मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे अभी नई शुरू कर रहे हैं कि उनको इसे टाइम को कम धीरे धीरे कैसे करना है। और आप बिल्कुल घबराइए मत, अभी आपके पास में टाइम है, आप अभी से भी शुरू करेंगे और हमारी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे तो हम आपको इसको कंप्लीट करवा देंगे और आप इसको पास कर जाएंगे इजीली। सो डोंट टेक स्ट्रेस। अभी दूसरा इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। अब फीमेल कैंडिडेट्स के साथ में क्या है कि इनका जो रनिंग है 1600 मीटर्स, आप लोगों को जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको टाइम मिल रहा है उसमें 7 मिनट्स का, लेकिन यहां टाइम कितना दिया जा रहा है? 1 मिनट एक्स्ट्रा फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो ये 8 मिनट में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टेस्ट है। दूसरा कि यहाँ पे पुशअप्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, रखी नहीं गई है। यहाँ पे आपका टेस्ट होगा सिटअप्स का जिसमें कि आपके 10 सिटअप्स होंगी और स्क्वाट्स का जिसमें आपके 15 स्क्वाट्स होंगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए स्क्वाट्स कितनी है? 20। यहाँ पे कितनी है? 15। टाइमिंग्स यहाँ सेटअप्स के लिए ज़्यादा है 1.30, मेल कैंडिडेट के लिए वो 1 मिनट। यहाँ पे स्क्वाट्स 15 है लेकिन वो करनी 1 मिनट में ही आपको।
क्लियर है? आई होप ये आपके लिए क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसी के साथ में जब आप फिजिकल अपना कर रहे होते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छी डाइट की। तो उस डाइट के लिए हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया है यहाँ पे हमारी टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी जयपुर में। तो आप उस चार्ट को देखिए और आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चार्ट को नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देखिए आप, ये एक आइडियल चार्ट है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ऐसा का ऐसा करना है, ये आपको आइडियल चार्ट है जिससे कि आपकी दिन भर की जो कैलोरी की ज़रूरतें हैं, क्योंकि आप फिजिकल करेंगे तो वो कैलोरी की जो ज़रूरत होंगी आपकी वो इससे कंप्लीट हो जाएंगी। अब आप देखिए सबसे पहले इसके अंदर 4:30 पे यदि आप टी लेते हैं तो आपको 6:30 to 7 o'clock के बीच में आपको अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है उसमें। और उस ब्रेकफास्ट में क्या होगा, आप दूध ले सकते हैं, केले खा सकते हैं, ऑप्शनल आप यदि एग्स खाते हैं, अंडे यदि आप खाते हैं तो आप अंडे खा सकते हैं उसके अंदर, पॉरेज मतलब दलिया आप खा सकते हैं उसके अंदर, पराठा खा सकते हैं, ब्रेड बटर खा सकते हैं, जैम खा सकते हैं ब्रेड बटर के साथ में, ब्रेड जैम खा सकते हैं, पोहे खा सकते हैं। आप ये सब चीज़ों में से कुछ भी आप चीज़ सिलेक्ट कर लीजिए, पिक कर लीजिए आपके लिए, और डिफरेंट डेज पे आप डिफरेंट ये चीज़ें लीजिए, जिससे कि आपके शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी और आपकी जो एनर्जी है आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए वो इंक्रीज रहेगी। ठीक है, इसी के साथ में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक आयरन टैबलेट लीजिएगा, जिसमें से आप आधी गोली ब्रेकफास्ट के बाद में आयरन लीजिएगा, क्योंकि शरीर में आपके खून का होना बहुत जरूरी है। वो खून आपके ऑक्सीजन आपकी अलग अलग बॉडी की मसल्स तक पहुंचाएगा, उससे आपकी मसल्स में ताकत आएगी। क्लियर है? अब आप देखिए, आपको बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच चने भिगोइए रात में। ठीक है, उसके अंदर आप क्या क्या डाल सकते हैं ग्रेन्स में, चना डाल सकते हैं, मूंग उसके अंदर डाल सकते हैं, आप पीनट आप उसमें डाल सकते हैं, आलमंड्स डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीजें आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं और उनको आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिएगा। बहुत ज़्यादा इसको खाने की जरूरत नहीं है, आप शुरू में थोड़ा कम से स्टार्ट करें और उसके बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ा लें। 1:30 से 2 PM के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए, मतलब लंच का टाइम, जिसमें आपको क्या क्या कर सकते हैं आप कोई भी लंच में कर्ड ले सकते हैं लंच के अंदर, और कोई भी सीजनल फ्रूट आप उस कर्ड में मतलब जो भी आप लंच कर रहे हैं उसके बाद में कोई ना कोई आपको सीजनल फ्रूट लेना है, और साथ में एक मल्टीविटामिन की कोई भी टैबलेट आप ले लीजिएगा, क्योंकि शरीर के अंदर न्यूट्रिशन जो वैल्यूज हैं वो अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप जब PFT टेस्ट की तैयारी करेंगे तो इसके लिए आपको शरीर में न्यूट्रिशन होना जरूरी है। तो आप ये मल्टीविटामिन की टैबलेट भी ले लीजिएगा। इसके बाद में शाम को फिर से कोई भी सीजनल फ्रूट आप खा सकते हैं, और डिनर में आप डिनर लाइट कीजिएगा, जिसमें आप जितनी चपाती खाते हैं उससे एक कम कर लीजिएगा। सब्जी जो है आपकी वेजिटेबल कोई सी भी, और उसके साथ में सैलेड, सब्जी का इंटेक आप इंक्रीज कर दीजिएगा। रात में आप दूध पी के सो जाइए और अगले दिन के लिए रिफ्रेश हो जाइए, तैयार हो जाइए वापस। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आप देखिए कि कई बच्चे जो होते हैं इनिशियली, उनको ये नहीं पता होता है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हमको किस तरीके से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है जो कि एक आइडियल चार्ट है। आप उसमें देखिएगा कि सबसे पहले आप जब शुरू करते हैं तो आप भस्त्रिका प्राणायाम, ये आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं या इसको आप यूट्यूब पे सर्च आउट कर सकते हैं। आप इसको देखिएगा, ये भस्त्रिका प्राणायाम क्या हेल्प करता है आपकी, कि आपकी जो चेस्ट है इसमें लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का इनटेक इसमें होता है भस्त्रिका प्राणायाम में, और ये आपकी हेल्प करता है शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई करने में। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर को मिलती है और चेस्ट का एक्सपेंशन होता है। क्लियर है? उसके बाद में आप रनिंग आपकी जो होगी वो 2 किलोमीटर से स्टार्ट कीजिएगा, जो 10 मिनट में हो रही है चाहे 12 मिनट में हो रही है, पर आप 2 किलोमीटर से स्लो पहले जॉगिंग स्टार्ट कीजिएगा यदि आप एकदम नए हैं और अभी से शुरू कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे इसको 7 दिन बाद में इसको डिक्रीज करके ले आइएगा 2 किलोमीटर्स को 8 मिनट। ठीक है, हर दिन यदि 10-10, 15-15 सेकंड कम करोगे तो भी वो जाके 15-20 सेकंड कम करके 8 मिनट में वो आपकी आ जाएगी। उसके बाद में आप इसको 14 डेज के बाद में आपका ये 7 मिनट्स में 2 किलोमीटर्स हो जाना चाहिए, और ये हो जाता है। क्लियर है? हमने यहाँ इंस्टीट्यूट में बच्चों को प्रिपेयर करवाया है, तो कई बच्चे जो शुरू में नहीं कर पा रहे थे तो हमने सेम मेथड के साथ में उनको प्रिपेयर करवाया, एंड टुडे दे आर रियली डूइंग वेरी वेल। सारे के सारे फिजिकल टेस्ट में पास हो जा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, उसके बाद में आपको करनी है स्ट्रेचिंग।
रनिंग के बाद में आपको एकदम पुशअप्स या कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग उसमें जरूर करनी है, जिससे कि आपकी जो मसल्स हैं वो वापस उसको रिकवरी का टाइम मिल जाए। पुशअप्स जिन पे नहीं लग पा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं लग पा रही हैं, जिन पे लग जाती हैं वो तो 8 पुशअप से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 2 सेट्स शुरू में। जिन पे बिल्कुल भी पुशअप्स नहीं लग पाती हैं वो उसको 5 से स्टार्ट कर सकते हैं या 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हर दिन उसको बढ़ा लीजिएगा 1 बाय 1। आज यदि आपने 4 करी है तो कल उसको 5 करिए, अगले दिन 6 करने का ट्राई कीजिए, नहीं तो उससे अगले दिन 6 कीजिए, ऐसे करके स्लोली आप उसको बढ़ाइएगा। इंक्रीज ईच 1 डे आफ्टर 7 डेज। ये जो आपने इंक्रीज किया है तो ये तकरीबन 8 से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो ये इंक्रीज करके आपका 15 के आसपास हो जाता है 7 दिन के बाद में। तो आप 7 दिन के बाद में फिर 15 के 3 सेट्स कीजिएगा। फिर हम चलते हैं, उसके बाद में आप स्ट्रेचिंग कीजिएगा। नौकासन एक आसन होता है, वो आपको हेल्प करता है आपकी एब्डोमिनल मसल्स को बनाने के लिए, क्योंकि जब आप पुशअप्स करते हैं तो आपके शोल्डर्स और आपकी बैक और आपकी चेस्ट का उसमें बहुत रोल होता है, लेकिन जब आप सिटअप्स करते हैं तो आपके जो एब्डोमेन है, इसकी जो मसल्स हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो नौकासन है आप इसको सर्च आउट कर लीजिएगा। इस नौकासन को आप कीजिएगा तो आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं इसमें स्ट्रेंथ आएगी और आपकी जो सिटअप्स हैं वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो आप देखिए इसमें सिटअप्स में भी सेम वही, जिनसे बिल्कुल नहीं हो पाती हैं उनको फिर से 5 से स्टार्ट करना है और 2 सेट करने हैं 5-5 के। जिन पे स्टार्ट हो जाती है, जो कर लेते हैं, वो 8 से स्टार्ट कर सकते हैं और 8-8 के 2 सेट्स शुरू में आपको करने हैं। धीरे धीरे उसको हर दिन के हिसाब से आप इंक्रीज करते रहिएगा 7 डेज तक, और लास्ट में फिर वापस से 7 डेज के बाद में आप उसके वो फिर से 15 या 16 हो जाएंगी, उसके आप 3 सेट लगाना शुरू कीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद में आपको करनी है स्ट्रेचिंग एंड क्रॉस लेग स्क्वाट्स। क्रॉस लेग, अब हमने आपको बता दिया कि आपको पुशअप्स के लिए आपको एक्सरसाइज बता दी है हमने, सिटअप्स के लिए एक्सरसाइज बता दी है। तो उससे पहले स्ट्रेचिंग आपको सिटअप्स करने के बाद में करनी है क्रॉस लेग स्क्वाट्स। ये भी आप चेकआउट कर लीजिएगा कि किस तरीके से होती है, नहीं तो किसी दिन मैं यहाँ पे क्लास में डेमो बच्चे से दिलवा दूंगा, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। उसमें क्या होता है कि आपकी जब क्रॉस लेग स्क्वाट्स करते हैं आप, तो आपकी थाई मसल्स जो हैं और काफ मसल्स, उनमें स्ट्रेंथ आती है। वो आपके किस में काम आएगी? आपके स्क्वाट्स के टाइम पे वो काम आएगी। स्क्वाट्स में भी सेम वही करना है, जिसमें कि 8 स्क्वाट्स इनिशियली, जिनसे हो जाती है, नहीं होती तो 5 से शुरू कर दीजिएगा। फिर वही 2 सेट्स इसके इनिशियली करने हैं, फिर इंक्रीज करना है एक दिन, हर एक दिन के साथ में 7 दिन बाद में फिर से वही 3 सेट्स आपके स्क्वाट्स के करने हैं, क्योंकि फिर से वो 15 के आसपास स्क्वाट्स आपकी हो जाएंगी। क्लियर है? साथ में डाइट लेते रहिएगा, और ये सब करने के बाद में आप स्ट्रेचिंग कीजिएगा, अपने आप को कूल डाउन कीजिएगा, और फिर जाके आप एक आसन होता है शवासन, ये भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको नहीं आता है तो इस शवासन को आप सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद में कर लीजिएगा। दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। क्लियर? आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद में आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की तरफ, जिसमें कि मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, जिसमें से एसआरटीज हट गई हैं। अब आपके पास में सिर्फ जीडी रहेगा, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा। तो उस इंट्रोडक्शन का भी मैं आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा कि हमने किस तरीके से इंट्रोडक्शन अपने बच्चों को तैयार करवाया है, और आप उसको डाउनलोड करके उसमें अपनी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, और वो डिटेल्स फिल होने के बाद में आप उसको प्रिपेयर करने की मतलब तैयार कर सकते हैं उसको 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर। तो उसका भी मैं आपको डेमो दिलवाऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सेकेंड फेज की तरफ, जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है इसका सेकेंड। तो देखते हैं क्या है। हाँ जी, अब देखिए, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट एक्चुअली यूज्ड टू इंक्लूड 2 टेस्ट टिल यस्टरडे। कल तक आपके इसमें 2 टेस्ट हुआ करते थे। पहला था सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसे हम कहते हैं एसआरटीज, और दूसरा था इसमें इंट्रोडक्शन एंड ग्रुप डिस्कशन, जिसे हम कहते हैं जीडी। तो ये जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, आप लोगों के लिए अच्छा हुआ कि ये खत्म हो चुका है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हुआ करते थे जो कि आपको करने पड़ते थे, बट अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको इसमें सिर्फ जीडी जो ग्रुप डिस्कशन है वो करना है, और इंट्रोडक्शन इसमें करना है। अब हम आते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की तरफ। आप देखिएगा इंट्रोडक्शन, लुक, हमने हमारे बच्चों को यहाँ इंट्रोडक्शन जिस तरीके से तैयार करवाया है, इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप ये पीडीएफ लेके और अपना ग्रुप डिस्कशन, उससे ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो इंट्रोडक्शन है वो तैयार कर सकते हैं। देखिएगा आप। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ग्रीट, आप ग्रीट करेंगे जब आप खड़े होंगे। तो गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून सर एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू। राइट? इसके बाद में आप इसके अंदर
माई नेम इज सो एंड सो, जो भी आपका नाम है इसे आप यहां फिल कर लीजिएगा, एंड आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सो एंड सो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहां फिल कर लीजिएगा, और जिस स्टेट से आप आते हैं उसको यहां फिल कर लीजिएगा। विच इज फेमस फॉर, भाई कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट किसी चीज के लिए फेमस है, तो आप उस जगह के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिस भी चीज के लिए वो फेमस है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट की, जो कि एजुकेशन और माइंस के लिए फेमस है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जिस भी चीज के लिए आपका, जैसे भरतपुर केवलादेव के लिए है और सवाई माधोपुर रणथंभौर के लिए राजस्थान में फेमस है, रणथंभौर नेशनल पार्क, तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज के लिए वहां लिख लीजिएगा। उसके बाद में आपको माई फादर इज अ, जो भी उनका प्रोफेशन है, हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिनमें कि ज़्यादातर प्रोफेशन फार्मर्स जो हैं उनके पिताजी का होता है, 90% अभी तक हमने ऐसे बच्चे ही ट्रेन किए हैं। एंड माई मदर इज सो एंड सो, होम मेकर हैं या कोई भी सर्विस में हैं, किसी में भी वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस पर। नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है मदर्स एंड फादर्स के, आपके मदर एंड फादर के, ठीक है, पेरेंट्स के नेम्स यहाँ नहीं आएंगे। आप नेक्स्ट करेंगे, आई पास माई 12th क्लास विद हाउ मच परसेंटेज, हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट, जितना परसेंट आपने लिया है वो यहाँ लिखेंगे, मार्क्स, एंड नाउ परसुइंग, जो भी आप अभी कर रहे हैं, यदि आप कोई बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी। कॉलेज का नेम मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है, तो आप यहाँ यूनिवर्सिटी मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद में माय हॉबीज आर, आप अपनी हॉबीज, जो भी आपकी हॉबीज हैं वो बता दीजिएगा। जैसे हमारे बच्चों की, काफ़ी बच्चों की योगा हॉबी है, किसी की साइकिलिंग हॉबी है, यहाँ पे कोई स्विमिंग करता है, तो आप अपनी हॉबीज उसके अंदर बता सकते हैं। कोई नॉवल पढ़ता होता है तो वो आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री वॉचिंग वगैरह जो भी है। एंड माई स्ट्रेंथ्स आर, अब आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ मेंशन कर दीजिएगा कि आपकी पर्सनैलिटी में आपको क्या खूबी नजर आती है। जैसे मैं आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स दे देता हूँ इसके लिए। कोई बच्चा हार्डवर्किंग होता है, पेशेंस हो सकता है, एडेप्टेबल हो सकता है डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, फ्रेंडली हो सकता है, कोऑपरेटिव हो सकता है, ठीक है, इमोशनली बैलेंस हो सकता है, मॉरली स्ट्रेट हो सकता है, फिजिकली फिट हो सकता है। तो ये सारी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, तो आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में आपको एक क्वेश्चन वहाँ पे जिसका आंसर करना होता है, और वो जनरली आपसे पूछा भी जाना चाहिए कि भाई आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हो, जवान बनने जा रहे हो, कंधे पे बोझ उठाने जा रहे हो इतने बड़े देश का, तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो एक मॉडल आंसर है वो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइसेस अपनी खुद की हो सकती हैं। आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट गिव्स एडवेंचरस लाइफ। एक यंग बच्चे को क्या चाहिए होता है, एक एडवेंचरस लाइफ उसको चाहिए होती है। एंड प्राइड, ऑनर एंड प्रॉस्पेरिटी, सम्मान भी आपको देगा और प्रॉस्पेरिटी भी आपको देगा लाइफ में, हर फील्ड के अंदर। आपको एजुकेशन फील्ड हो तो वहाँ पे आप प्रॉस्पर होंगे, पढ़ेंगे, दिमाग खुलेगा आपका, पैसा भी आपको अच्छा खासा मिलता है। तो आप अपने अपने रीजंस इसमें लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। मैं आपको इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिखा देता हूं कि वो इंट्रोडक्शन किस तरीके से, वो आपका मॉडल इंट्रोडक्शन है, आप देख लीजिएगा। हम यहाँ बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आप देख लीजिए कि वो मॉडल किस तरीके से हम करते होते हैं, उसको इंट्रोडक्शन किस तरीके से करते होते हैं। आगे आने वाली सीरीजेस के अंदर आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको डिफरेंट बच्चों के इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे करवा के दिखाएंगे, और ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से होगा उसका सेम पैटर्न हम आपको यहाँ पे करवा के दिखाएंगे। क्लियर? तो मिस्टर अमन जैन, प्लीज कम। Good morning, sir, and all the dear friends. Thanks for giving opportunity to introduce myself before you. I am Aman Jain. I am from Nagaur district in Rajasthan, which is famous for education and minerals. My father is a shopkeeper and my mother is a homemaker. I passed my 12th class with 83% marks and now pursuing my BSc from Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer. My hobbies are to playing cricket and reading newspaper, and my strength is health and needy as possible is. I want to join Indian Air Force because it gives me pride, honor and prosperity and makes me more skillful person. It has very adventurous life also. Thank you again. Jai Hind. Good. Thank you, Aman. Thank you so much. Please take your seat. तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
और आपसे अपील करता हूं कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो और फ्रेंड्स को भी भेजें, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं इस वीडियो को देखने के लिए टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी जयपुर की तरफ से। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं यहाँ पे कि हम यहाँ टारगेट पॉइंट के अंदर आर्मी प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रिपरेशन होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का, वो एक आर्मी के एसेसर खुद जो एसएसबी में एसेसर रहे हैं जीटीओ मेजर शर्मा, उनके गाइडेंस में होता है और एग्जीक्यूशन मेरे गाइडेंस में होता है। क्लियर? आई होप यू ऑल वॉच द वीडियो एंड यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।